lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हमने डेप्रिसिएशन चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, उसकी थ्योरी कवर की थी जिसमें हमने पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, उसकी मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों लगाया जाता है, तो वो सब हमने पढ़ लिया था। आज हम उसका प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि ये पहला मेथड हम करेंगे वो कि स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, ये आपको मैंने कल की क्लास में करवाया था वैसे तो कि हमें 4 तरह के मेथड करने हैं, और आज की क्लास में पहला मेथड कवर करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज होता है फिक्स्ड परसेंटेज ओरिजिनल कॉस्ट पे, ठीक है, और डेप्रिसिएशन सेम रहता है ईयर टू ईयर। इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, क्योंकि सेम इंस्टॉलमेंट रहती है। समझ आया? तो इसमें करना क्या है, इसमें देखो जो आपको कल करवाया सेम वही है। डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, जो मेरी एसेट की कॉस्ट आई है, ओरिजिनल कॉस्ट आई है, कॉस्ट कौन सी होती है कि जितने की चीज आई उसमें इंस्टॉलेशन तक के खर्चे प्लस करके, है ना, वो सारा उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस की और डिवाइड किया कि कितने साल के लिए वो मेरी एसेट चलेगी। फॉर एग्जाम्पल कोई एसेट है, अगर वो 1 लाख रुपए की आ रही है, कितने की आ रही है, देखो ओरिजिनल कॉस्ट है एसेट की 1 लाख और उसकी स्क्रैप वैल्यू की वो लास्ट में स्क्रैप रेजिडियल वैल्यू उसकी 15,000 है और 10 साल वो चीज चलेगी। तो मुझे एक बात बताओ, 1 लाख का मैंने खर्चा किया, 15,000 तो मेरा कवर ही हो जाएगा लास्ट में, डिवाइडेड बाय 10, तो 85,000 बाय 10 8500, 8500 हर साल क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। इजी है ना बिल्कुल। तो आपने क्या किया, जितने की आपकी एसेट आई उसमें से जो लास्ट में आपको स्क्रैप वैल्यू मिली जाएगी वो माइनस कर दिया, तो एक्चुअल कॉस्ट पता लगी कि मेरा इतना का एक्चुअल खर्चा हुआ है, डिवाइडेड बाय कितने साल वो मशीनरी चलने वाली है उसकी एस्टिमेटेड लाइफ, वो डिवाइड कर लोगे तो आपका क्या निकल आएगा, डेप्रिसिएशन निकल आएगा, है ना। तो मेथड क्या है स्ट्रेट लाइन, मेरिट्स क्या है स्ट्रेट लाइन मेथड के। सबसे पहले सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि आप आगे रिटर्न डाउन वैल्यू वाले करोगे ना वो थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं इससे, तो सबसे सिंपल यही है। उसके बाद डेप्रिसिएशन का इक्वल बर्डन है, 10 के 10 साल वो 8500 ही रहेगा, किसी साल प्रॉफिट में कम ज्यादा हम नहीं उसको दिखाएंगे, है ना। और एसेट कंप्लीटली रिटर्न ऑफ कर सकते हैं उसमें, ठीक है। अगर कहते हैं अंदर इसमें जो बुक वैल्यू है किसी एसेट की वो स्क्रैप वैल्यू तक ले आएंगे या जीरो वैल्यू तक ले आएंगे, तो वो बाकी मेथड्स में पॉसिबल नहीं होता। ओरिजिनल कॉस्ट का पता लगता है और अप टू डेट डेप्रिसिएशन मिलता रहता है कि हाँ एक्चुअल में कॉस्ट में मतलब कितनी कॉस्ट है मेरी इसकी, ठीक है। लेकिन डीमेरिट क्या है, कंप्यूट करना डिफिकल्ट है, डिफरेंट मशीन्स की डिफरेंट लाइफ स्पैन्स होती हैं, समझ रहे हो। तो इसीलिए अब जरूरी थोड़ी है कि वो चीज़ 10 साल ही चलेगी, अब मैंने 10 साल लिख दिया तो 10 साल ही चलेगी, ऐसा थोड़ी होता है ना। और उसके बाद अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम, कहता है रिपेयर चार्जेस भी तो आते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, स्टार्टिंग के सालों में रिपेयर चार्जेस कम होते हैं जबकि बाद के सालों में रिपेयर चार्जेस ज्यादा होते हैं, जब चीज पुरानी हो जाती है तो रिपेयर ज्यादा करवाना पड़ता है। लेकिन इसने तो डेप्रिसिएशन को इक्वली शो कर दिया, तो इस सालों में इन सालों में ज्यादा खर्चा नहीं शो हो जाएगा, डेप्रिसिएशन भी उतना ही शो हो जाएगा और रिपेयर भी ज्यादा आ गया। डेप्रिसिएशन तो 8500 कर ही रहे हैं, इसमें कोई रिपेयर नहीं है, तो खर्चा 8500 का ही शो कर रहे हैं। इसमें 8500 का डेप्रिसिएशन भी शो कर दिया और लगा लो 2000 रुपए इसके रिपेयर के भी आ रहे हैं, तो हम इसको 10500 क्या कर रहे हैं, रिपेयर शो कर रहे हैं। समझ रहे हो ना, खर्चा ज्यादा हो गया तो अनइक्वल हो गया वो, है ना। तो लास्ट के सालों में ज्यादा प्रेशर रहेगा, है ना। और इंटरेस्ट फैक्टर की बात ध्यान में रखते, कहता इंटरेस्ट जो एसेट में हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया, मैंने 1 लाख रुपए लगा दिया, अगर मैं कहीं और लगाती तो मुझे इसमें इंटरेस्ट भी तो मिलता, वो भी तो मेरा गया है ना। और उसके बाद राइट ऑफ द वैल्यू एसेट टू जीरो, ये अनरियलिस्टिक है। मुझे क्या पता स्क्रैप वैल्यू कल को ये 15,000 की बिकेगी, ये 10,000 की मिलेगी, वो भी तो नहीं पता ना, है ना, वो भी तो डिफिकल्ट है। तो कहाँ सुटेबल है, कहते हैं मेथड वहाँ सुटेबल है जहाँ पे एसेट की यूजफुल लाइफ हम एस्टिमेट कर सकते हैं एक्यूरेटली और ज़्यादा रिपेयर्स वगैरह का खर्चा ना आता, तो उस जगह हम इस मेथड को क्या है यूज़ कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, देखो मैं तुम्हें ना ये करने से पहले क्या, ये जर्नल एंट्रीज सिखाने से पहले ये सिखा रही हूँ, देखना ईजी लगेगा आपको, फिर जर्नल एंट्रीज करनी और इजी हो जाएंगी, देखना। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, एग्जांपल देखो इसका। 1 अप्रैल 2015 अतुल ग्लास लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन फॉर 90,000, मशीन लेके आए 90,000 की, उस पर 6,000 कैरियर्स का खर्चा आया, 4,000 इरेक्शन का। तो पहले मुझे बताओ टोटल खर्चा कितने का आ गया, 90,000 की तो मशीनरी आ गई, 6,000 और 4,000 10,000 का वैसे खर्चा आ गया, तो टोटल कितने की होगी, 1 लाख की एसेट होगी। डेट ऑफ परचेज एस्टिमेट किया गया कि वो चलेगी 10 साल, तो चलेगी कितने, 10 साल। और आफ्टर 10 ईयर्स उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो कितनी है, 20,000, तो ये आ गया एक कॉस्ट ऑफ एसेट 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू 20,000 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन 10 साल, तो 8,000 का क्या आ गया हमारा हर साल का खर्चा आ गया, कि 8,000 हमें हर साल क्या दिखाना है, डेप्रिसिएशन दिखाना है। ये बात समझ आई, ठीक है। सो हमें 4 साल के लिए दिखाना है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड को फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के दिखाते हैं, तो उसमें हमें दिखाना है कि हम कैसे दिखाएंगे इसको अकाउंट्स में। स्टार्ट करें। सबसे पहले तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन निकल गया हमारा कितना, 8,000। तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मुझे परसेंटेज में निकालना हो तो मुझे एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन कितना है, 8,000, टोटल कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख पे 8,000 का खर्चा आ रहा है, तो इंटू 100 करके मतलब 8% का खर्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा,
समझ रहे हो? तो कैसे निकाला मैंने, परसेंटेज कैसे निकाली कि 8,000 का डेप्रिसिएशन आ रही है, 8,000 का खर्चा कितने पे, 1 लाख की कॉस्ट पे, इंटू 100 करके, तो 8% मेरा खर्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझे? तो अब बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ पहले क्लियर करवा रखी है, जब भी हम मशीन अकाउंट बनाएंगे, मतलब मशीन क्या है हमारी, एसेट है, मशीन क्या है, एसेट है, एसेट का अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। तो जब भी मशीन बढ़ेगी तो डेबिट होगी, जब परचेज किया तो डेबिट होगा, लेकिन जब कम होगी इसकी वैल्यू तो वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड लगेगा कि नहीं लगेगा, डेप्रिसिएशन से वैल्यू कम हो रही है तो हमेशा किस साइड लगेगा, क्रेडिट साइड लगेगा। इजी, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमने मशीन अकाउंट बनाया, डेट पर्टिकुलर्स अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अकाउंट, डेबिट क्रेडिट लिखा अपना नॉर्मल। तो 1 अप्रैल को हम 2 बैंक से 90,000 की मशीन लेके आए, 6,000 का और 4,000 का हमने खर्चा किया। अच्छा, आप यहाँ पे डायरेक्ट 1 लाख भी लिखते तो आपका मार्क्स नहीं जाएगा, टेंशन मत लेना। 2015 की। हाँ, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो 31 मार्च आएगी वो 2016 की आएगी, जब मैं बुक्स बंद करूंगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद करूंगी, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या है, 1 अप्रैल 2015 टू नेक्स्ट ईयर 2016 की 31 मार्च। तो 31 मार्च को मैं क्या लगाऊंगी, डेप्रिसिएशन लगाऊंगी, कितने का, 8,000 का। डेप्रिसिएशन तो मैंने निकाल ही लिया था। तो 1 लाख की चीज़ में से 8 लाख का डेप्रिसिएशन गया, तो मशीनरी की वैल्यू कितनी बची, 92,000। कितनी बची, 92,000। अगले साल के लिए ये जो बाय बैलेंस सीडी था, ये क्या बन गया, टू बैलेंस बीडी, कितना, 92,000। वही 31 मार्च को अगले साल में डेप्रिसिएशन लगाऊंगी 8,000, तो 92 में से 8 गया, कितना रह गया, 84। अगले साल के कितना आ गया, 84 में से 8,000 का मैंने फिर डेप्रिसिएशन लगा दिया, 76,000 रह गया। ये अगले साल कितने का आ गया, 76,000 का बैलेंस आ गया। 76,000 में से 8,000 का मैंने फिर से डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो कितने का बच गया, 68,000 का बच गया। तो ये 4 साल की इसने क्या कहते हैं, अकाउंट बना दो, हमने बना दिए। कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं है। करना क्या है, सबसे पहले तो एसेट आएगी, एसेट यहाँ आएगी और डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, बैलेंस बचेगा। जो इधर बैलेंस बचेगा डेबिट बैलेंस, वो अगले साल के लिए ओपनिंग बैलेंस होता जाएगा, डेप्रिसिएशन लगता जाएगा, फिर बैलेंस बचता जाएगा। तो यही तो करना है, ये लो, यही करना है बस, समझे? और लास्ट में कितना बैलेंस बच गया, 68,000। अब यहाँ पे एक और बात समझो, क्या, 68,000। अब यहाँ पे क्या समझना है कि जो ये डेप्रिसिएशन आया, ये कौन से अकाउंट में जाएगा, ये हमारा जाएगा स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। देखो, मैंने आपको बताया कि एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है P&L, एक होता है बैलेंस शीट। लेकिन जब कंपनीज की बात होती है ना, उसमें P&L की जगह हमारे पास आता है स्टेटमेंट ऑफ P&L। ध्यान रखना, क्या आता है, स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो डेप्रिसिएशन, अब यहाँ पे तो इसका कोई इफेक्ट है नहीं, लेकिन जब मैं इसको डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाऊंगी, देख लो डेप्रिसिएशन का अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन के अकाउंट में अब अपोजिट साइड जाएगा, तो 2 मशीनरी 8,000 लग रहा है हर साल। ये जाएगा किस अकाउंट में, खत्म किस अकाउंट में होगा, बाय वाली साइड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम डाल के इसको क्या करेंगे, इसका अकाउंट खत्म करेंगे। समझ आया? तो ये इजी था। अब मुझे बताओ, इसकी जर्नल एंट्री कर दोगे, मैंने आपको करवाया ना, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 1 लाख आ जाएगा कि नहीं। तो सबसे ज़्यादा तो मशीन खरीद के लाए, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक या वेंडर, अगर हमने उधार पे ली तो एसेट टू वेंडर। डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, एसेट क्रेडिट हो जाएगी, डेप्रिसिएशन टू एसेट। ठीक है, उसके बाद अगर कल को अमाउंट रियलाइज हुआ, एसेट सेल कर दी, वैसे तो इस क्वेश्चन में था नहीं, पैसा आएगा, एसेट कम हो जाएगी, पैसा आएगा बैंक टू एसेट। और अगर लॉस हो रहा है तो P&L टू एसेट, और प्रॉफिट हो रहा है तो एसेट टू P&L आ जाएगा। इजी, तो P&L में चला जाएगा। वैसे वो आपको एक क्वेश्चन जरूर करवाऊंगी प्रॉफिट लॉस वाला भी, ठीक है, सेल वाला, वो इंपॉर्टेंट है। पहले ये आपका जो बेसिक है वो क्लियर करवाया, ठीक है। इजी, समझ आया कि एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन मेथड है क्या है, ये सबसे इजी मेथड है, क्योंकि आगे जब आप मेथड में आओगे ना, रिटर्न डाउन वगैरह में, तो उसमें यहाँ पे वैल्यू चेंज होती जाएगी कि जो 8,000 का डेप्रिसिएशन लग रहा है वो अगले साल कुछ और डेप्रिसिएशन लगेगा, अगले साल इसमें सेम लगेगा, जो हमने एक बार निकाल दिया वही लगेगा। तो इसीलिए इसको सबसे सिंपल मेथड माना जाता है, ठीक है। तो इसको कीजिए, सबसे ईजी भी है ये करने का, इसको कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me,